अगर आपसे कोई पूछता है भूकंप क्या है, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप का मतलब, भूकंप की परिभाषा, भूकंप से आप क्या समझते हैं, भूकंप के कारण, भूकंप के प्रकार, भूकंप के प्रभाव, भूकंप के बचाव, इन सभी सवालों का जवाब आसानी से मिल जाएगा। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप को दो भागों में बांटा जाए तो एक आएगा भू और दूसरा आएगा कंप। तो भू का मतलब होता है भूमि, जमीन, धरती, पृथ्वी, मिट्टी, और कंप का मतलब होता है कंप, कंपी, थरथराहट, हिलना, भूचाल, कंपनी, थरथराना, धड़कना, कांपना, कंपन, हिलने की गति। तो इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, भूमि का कंप, कंपी भूकंप कहलाता है। भूमि का थरथराहट भूकंप कहलाता है। भूमि का हिलना भूकंप कहलाता है। भूमि का भूचाल भूकंप कहलाता है। भूमि का कंपनी भूकंप कहलाता है। भूमि का थरथराना भूकंप कहलाता है। भूमि का धड़कना भूकंप कहलाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जमीन का कांपना भूकंप कहलाता है। जमीन का कंपन भूकंप कहलाता है। जमीन के हिलने की गति भूकंप कहलाता है। आप इसे विभिन्न तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, भूमि का हिलना, थरथराना भूकंप कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बताया जाएगा कि भूकंप कहाँ कहाँ आया था और कितना आया था। ठीक, भूकंप से बाढ़, भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है बड़े बड़े पहाड़ों का फिसलना या फिर मिट्टी का फिसलना। तथा सुनामी आ सकती है। सुनामी का मतलब होता है बड़े बड़े समुद्रों में लहरों का उठना। ठीक है, 7 से अधिक अगर रिक्टर पैमाना है तो भूकंप जो है विनाशकारी होता है, बहुत खतरनाक होता है। भुज और कश्मीर में आए भूकंप का जो परिमाण था वो 7 दशमलव अधिक था। 26 अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप का जो परिमाण था वो 7.8 था। सोचिए, 7 से अधिक होता है तो बहुत विनाशकारी होता है। तो यहाँ सोचिए 7.5 है और यहाँ 7.8, तो ये कितना विनाशकारी होगा। 15 दिसंबर 2015 में झारखंड में आए भूकंप का जो परिमाण था वो 4.3 था। ठीक, और 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज जिले में भूकंप आया था। ओके, 8 अक्टूबर 2005 में कश्मीर के उत्तरी भाग उरी और तंगधार शहरों में बड़ा भूकंप आया था। 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में हुई भूकंप के कारण विशाल सुनामी आया था। नेपाल के साथ बिहार में 26 अप्रैल 2015 में विनाशकारी भूकंप आया था। 15 जनवरी 1934 को बिहार में भी आया था, जिसकी तीव्रता 8.0 थी। 22 मई 1960 को चिल्ली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 थी। सोचिए ये कितना खतरनाक हो सकता है, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप है। 15 अगस्त 1950 को असम में आया था, जिसकी तीव्रता 8.7 थी। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया था, जिसकी तीव्रता 7.9 थी। मिसिसिपी घाटी में जब भूकंप आया था तो उनमें से एक की जो तीव्रता थी वो 8.1 थी। ठीक है, अगर अभी भी भूकंप आपको नहीं समझ आया हो तो फिर से देख लीजिए। पृथ्वी की बाहरी परत का कंपन करना अर्थात एकाएक हिलना यानी अचानक हिलना अथवा झटका लगना भूकंप कहलाता है। उम्मीद है कि आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। अब समझते हैं भूकंप के कारण, ड्यू टू अर्थक्वेक। भूकंप के कारण समझने से पहले महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज भूकंप आने का सही कारण पता नहीं जानते थे, पर अब जानते हैं। पृथ्वी मुख्यतः 3 भागों से बनी है। पहला, भूप्रपट्टी, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है, मैंटल और कोर।
कहीं कहीं पे आपको कोड भी देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं भूपर्पटी हम किसको कहते हैं। तो यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है, यानी सबसे बाहर वाला जो परत आपको दिख रहा है वो हमारा क्या है, वो भूपर्पटी है। ठीक। दूसरा है मेंटल। यह भूपर्पटी के नीचे स्थित मोटी परत होती है। तो इसके नीचे आपको ये जो रेड वाला दिख रहा है ये हमारा क्या है, यही तो है हमारा क्या, मेंटल। ठीक। जो अर्ध पिघली हुई चट्टानों से बनी होती है। ओके। आगे है कोर। यह पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा है, यानी अंदर का हिस्सा है, जो दो भागों में बांटा जाता है। पहला बाह्य कोर, आउटर कोर। दूसरा है आंतरिक कोर, जिसे इनर कोर कहते हैं। और बाहर कोर जो है यह तरल अवस्था में होता है, और आंतरिक कोर यह ठोस अवस्था में होता है, और मुख्यतः लोहा और निकल का बना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप आसानी से देख करके समझ सकते हैं कि हमारा जो आउटर कोर है और इनर कोर है वो कहाँ पर है। तो ये सबसे क्या है, अंदर वाला भाग होता है। ठीक है। और हाँ, भूपर्पटी और मेंटल को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ये 50 किलोमीटर मोटी परतें होती है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है। पूरी धरती ऐसे 12 प्लेटों पर स्थित है, जो तरल पदार्थ लावा के ऊपर तैर रही होती है, और इन प्लेटों के आपस में रगड़ अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर नीचे या बगल में चली जाती है। इसके फलस्वरूप इसके कारण भूपर्पटी में कंपन उत्पन्न होती है, और कंपन को ही हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, भूपर्पटी में कंपन अथवा थरथराहट भूकंप कहलाती है। ये हर बार पीछे भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। ठीक। भूकंप का जो सबसे मेन कारण है वो यहाँ पर ये है, जो कि अभी अभी ही मैंने बताया। वो ये कि प्लेटों के आपस में रगड़, जब प्लेट एक दूसरे से रगड़ाते हैं, टक्कर करते हैं, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चली जाती है, या तो नीचे चली जाती है, या फिर बगल में चली जाती है। इसके फलस्वरूप भूपर्पटी में कंपन होती है। यही सबसे मेन कारण है। ठीक है। दूसरा है ज्वालामुखी का फटना। ठीक। तीसरा उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना। अगर उल्का पिंड अगर पृथ्वी से टकराएगा तो भी भूकंप आ सकती है। ओके। भूमिगत नाभिक विस्फोट, यह भी भूकंप के कारण है। भूपर्पटी के टुकड़ों के अनियमित गति। भूपर्पटी के टुकड़ों कौन कौन थे, टेक्टोनिक प्लेट तो ही थे, और है ग्लेशियरों का पिघलना। बर्फ के भार के हटने से ज़मीन में असंतुलन आ सकता है, जिससे भूकंप हो सकता है। यह भी क्या है, भूकंप के कारण। समय के साथ पृथ्वी की परतों में तनाव बढ़ता है, और जब वो अचानक टूटता है तो भूकंप आ जाता है। ठीक है। बड़े जलाशयों का बांध, भारी जल के दबाव ज़मीन में दरारें डाल सकती है। यह भी क्या है, भूकंप के कारण। ठीक है। तेल और गैस की खुदाई, ये ज़मीन की परतों में असंतुलन पैदा कर सकती है। यह भी भूकंप के क्या है, कारण है। ज़मीन के भीतर पानी का लगातार बहाव के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। तो यह भी क्या है, एक कारण है। अब समझते हैं भूकंप के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। आंसर है भूकंप मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला टेक्टोनिक भूकंप, इसे आप विवर्तनिक भूकंप भी कह सकते हैं। ओके। दूसरा ज्वालामुखी भूकंप, आप इसे ज्वालामुखी भूकंप भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। तीसरा पतन भूकंप, इसे आप धंसाव भूकंप भी कह सकते हैं। चौथा मानव जनित भूकंप या फिर कृत्रिम भूकंप, ये दोनों एक ही होता है, तो ये आप कह सकते हैं। ओके। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में और भी जानते हैं। टेक्टोनिक भूकंप, जिसे आप विवर्तनिक भूकंप भी कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, यह पृथ्वी के पपड़ी में टेक्टोनिक प्लेट्स की गति के कारण उत्पन्न होती है।
पृथ्वी के पपड़ी में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वे जब गति करते हैं, हिलते डोलते हैं, तब ये उत्पन्न होती है। ठीक है, नीचे हमने लिख भी रखा है कि जब पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ये जो प्लेट्स आपको दिख रही है, जब आपस में टकराती हैं या फिर फिसलती हैं या दूर हटती है, जब ये दूर भी हटती हैं, फिसलती भी हैं, तभी ये क्या होता है, उत्पन्न होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स जब पास आती है, जब ये पास आती है एक दूसरे के तथा दूर जाती है एक दूसरे से या फिर बगल में जाती है या टकराती है, तब ये टेक्टोनिक भूकंप उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप टेक्टोनिक भूकंप को समझ गए होंगे। अगला है ज्वालामुखी भूकंप, जिसे ज्वालामुखी भूकंप भी कहा जाता है, इंग्लिश में वोल्केनिक अर्थक्वेक। ज़मीन के अंदर जब मैग्मा, ये जो ज़मीन के अंदर मैग्मा दिख रही है आपको, ये बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, तब हलचल उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा हिलने डोलने लगता है और हलचल उत्पन्न होती है, तो इसी को ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। ठीक, अगला है पतन भूकंप, जिसे धनसाव भूकंप भी कहते हैं, इंग्लिश में कोलैप्स अर्थक्वेक। धनसाव भूकंप, जिसे गिरावट भूकंप भी कह सकते हैं, निपात भूकंप भी कह सकते हैं। ठीक है, जब धरती की सतह पर से गुफाएं, खदानों, गड्ढा ढह जाती है, गिर जाती है, तब ये भूकंप उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला है मानव जनित या कृत्रिम भूकंप। दोनों का मतलब एक ही होता है, सेम ही होता है। इंग्लिश में आप इसे मैनमेड कहिए या फिर आर्टिफिशियल कहिए। ओके, तो यह मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों जैसे खनन, बांधों का निर्माण, परमाणु परीक्षण, भूतापीय ऊर्जा आदि द्वारा ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो समझते हैं भूकंप के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के विभिन्न प्रभाव हैं, जैसे इमारतों और सड़कों का गिरना। दूसरा, जनहानि और धन हानि का होना, सुनामी का खतरा, भूस्खलन होना, बिजली और टेलीफोन की सेवाएं बंद हो सकती है, जल स्रोतों क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, लोगों में डर, चिंता और मानसिक आघात हो सकता है, लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, ज़मीन का हिलना, फटना, डोलना आदि। भूकंप से कई लोगों की जानें और घायल हो सकते हैं। अब समझते हैं भूकंप के बचाव। भूकंप के दौरान यदि आप घर में हैं तो गिरते हुए वस्तुओं से दूर रहें। अगर बिस्तर पर हैं तो बिस्तर पर ही रहें। सिर को तकिए से ढक लें। खिड़कियों, दरवाज़ों और दीवारों से दूर रहें। खिड़कियां और दरवाजे को बंद रखें। आप किसी चौकी अथवा मेज़ के नीचे चले जाएं। ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें। घबराएं नहीं, शांति से सोचें और तुरंत एक्शन लें। नीचे झुके, किसी मजबूत शरण लें। ठीक है, शीशा की खिड़कियों से दूर रहें, टूटकर चोट लग सकती है। भारी फर्नीचर से दूर रहें। पंखे, लाइट से दूर रहें। लिफ्ट का प्रयोग ना करें, बिजली कटने पर फंस सकते हैं। बिजली के स्विच को न छुएं। अगर संभव हो तो दरवाजे खोलकर ही रखें ताकि समय रहते दूसरी जगह चले जाएं। जब तक झटका पूरी तरह रुक न जाए तब तक बाहर न निकलें। यदि आप घर के बाहर हैं तो पेड़, बिजली के खंभे, इमारतों, पुलों से दूर रहें। खुले मैदान में लेट जाएं या बैठ जाएं। अगर आप बस या कार में हैं तो बाहर ना निकलें। पहाड़ी और खिसकती ज़मीन से दूर रहें। फ़ोन का ज़रूरत पड़ने पर कॉल करें। अगर संभव हो तो मैसेज करके सुरक्षित होने का सूचना दे सकते हैं। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैली अफवाहों पर यकीन
ना करें। सरकारी और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। भूकंप के बाद अपने परिवार की सुरक्षा की जांच करें। बिजली, गैस और पानी बंद करें। घर के नुकसान की जांच करें। रेडियो या फ़ोन से सरकारी सूचनाएं सुनते रहें और सुरक्षित स्थान पर जाएं। अब है निष्कर्ष। निष्कर्ष ये है कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जो कभी भी हो सकती है, इसलिए भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, आई होप इस वीडियो में जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।